Hello, hi, good evening, everyone. I'm Aditi, your English educator, and in today's session, we'll talk about some of the very important books and resources that we all need in order to prepare and in order to sit for your exam. So basically, हमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से पता लगती हैं कि हमें ये भी पढ़ना चाहिए, हमें वो भी पढ़ना चाहिए, because of course we have a very vast and a very endless syllable. उस चीज़ को आप कैसे इंटरोगेट कर सकते हैं, उस चीज़ को आप कैसे बुक्स में शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की आप हेल्प ले सकते हैं जो आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा. सो येस, बिफोर वी स्टार्ट बिगिनिंग ऑन टू दैट, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट जून 2025, विच इज़ योर कंप्लीट प्रीमियम, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस भी मिल रही हैं, उसके साथ साथ डेली आपको उसका क्विज भी मिलता है, डेली पीडीएफ्स यू हैव बीन रिसीविंग, देन द हैंडबुक दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर योर लास्ट एंड अप रिविजन, और इसी के साथ साथ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड द मॉक टेस्ट एंड द स्टडी प्लानर, एंड विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. और इसी के साथ साथ वी ऑल्सो डू हैव अ डिस्काउंट. आप बिल्कुल अपना कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं. आई जस्ट लेट यू नो द कोड. If in case you want to enroll, then this would be your RD15 and that is your 15% discount. तो बिल्कुल आप इसको use कर सकते हो in the for the coming days. I think the validity for it is only today, so make sure that you've been doing that. आज और कल में आप इसको कर सकते हैं. These are the some kind of the templates that I sit with in my classes, and then I always end up my sessions with word of the day and the literary term. Literary term आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है. At least 4 to 5 terms that you have been doing on a daily basis. All right, so yes, if you are someone, if you are new, आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं for more updates, even if that the updates related to your call for papers or your PhD updates. Moving forward to what actually are those basic books and resources that you can gather up and you can start reading. So the very first book here is your British literature. Why? Because again the questions are asked in a chronological order format. तो ऐसा नहीं है कि आज आप विक्टोरियन शुरू कर लें, कल आप रेस्टोरेशन करेंगे. आपको वो एक लूप लेकर चलना है जिस तरीके से राइटर्स हमें पेपर में पूछे जाते हैं. एंड राइटर्स के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, बी इट योर इंपॉर्टेंट क्लब्स, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड द इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स दैट हैव बीन देयर इन दोज एजेस एंड मूवमेंट्स. तो ये जो आपका बुक है, स्पेशली रूटलेस का history of English literature, gives you all those nuances, introduces you with all those concepts and key areas. This book is great till modern literature. So modern तक आप इसको कर सकते हैं. बचता है आपका पोस्ट मॉडर्न और आपका कंटेम्प्रेरी, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़ा सा विकिपीडिया की हेल्प से कर सकते हैं. आई एम नॉट रियली गुड फैन ऑफ विलियम जे लॉन्ग. इसके कंपैरेटिवली मुझे रूटलेज पसंद है, बट अगर आपके पास विलियम जे लॉन्ग है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू योर लिटरेरी थियरी क्रिटिसिज्म. तो लिटरेरी थियरी के लिए M.A.R. हबीब इज़ ग्रेट, बट आई एम नॉट सेइंग यू टू जस्ट रीड इट लाइन बाय लाइन. बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को कवर कर लें, और करना भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ. तो यहाँ पे आप इनके पेजेस को फ्लिप कर सकते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्क्स मिलेंगे कि सिडने का है, P.B. शेली का है, जॉन कीट्स ने कुछ बोला है, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है इन डिटेल. So these are some of the things that you can read in detail in order to just have the understanding of what is actually the difference in primary imagination of Coleridge, secondary imagination and fancy. तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस सोल एंड व्हाट इज़ द ड्रेपरी ऑफ पोइटिक जीनियस. सो व्हाट इज़ इमेजिनेशन, व्हाट इज़ फैंसी, राइट दैट लाइन इन द कमेंट सेक्शन. सो M.A.R. हबीब इज़ अ ग्रेट बुक फॉर दैट. बट अब ऐसे स्टूडेंट्स की बारी आती है जिन्होंने लिटरेरी थ्योरी को आज तक किया ही नहीं है, ना ही अपने अंडरग्रेड में, ना ही अपने पोस्ट ग्रेड में. तो उनके लिए एक ऐसा बुक जो पूरा का पूरा एक बेस क्रिएट करे, एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करे, दैट वुड बी योर बुक ऑफ P.K. नायर. इट इज़ अ ग्रेट बुक. इट कवर्स all those major units, major terms, major coinages, और उनके ऊपर बात करता है in the realm of your in the realm of the connection with the societal perspective, right? Then we have literary cultural theory. So you should know that is what is actually a theory, what is the difference between criticism and theory, how does theory enable feminism, cultural studies इसके parts है, Marxism, post structuralism, psychoanalytic criticism पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जैसे पेपर में इस बार भी आपसे अनकैनी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. So what is actually
स्पेशली अनकैनी, किसने अनकैनी के ऊपर बात करी है। तो ये बहुत सारे डायमेंशंस आपको अपने खुद के एक्सप्लोर करने रहते हैं। सो इसी के साथ साथ अगर आपको इसमें भी और हेल्प चाहिए, देन देयर इज दिस बुक फॉर यू विच इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी, एंड दिस इज़ अ सेट एंटायरली एंड स्पेशली फॉर बिगिनर्स। एंड अब देखेंगे आजकल बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हम हमारे प्रपोजल्स बनाते हैं, या PhD एडमिशन्स भी उसी क्राइटेरिया से बहुत होते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ऑल्सो। तो उसके लिए भी ये बुक आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज अगेन इट इंट्रोड्यूसेस यू टू अ वाइडर स्पेक्ट्रम, जहाँ से आपको अपना एक टॉपिक भी मिल सकता है। सो द बुक इज़ बाय सपना डुडेजा एंड इट इज़ अ ग्रेट बुक। आई रिकमेंड दिस बुक टू ऑल। मेरे पास भी है, सो उसका एस्थेटिक पिक्चर मैंने इस तरीके से इस बुक का लिया हुआ था इन माई अंडरग्रेड, इन माई पोस्ट ग्रेड डेज। So yes, this book is there. Then the very important book, Glossary of Literary Terms. I advise and request all of you to just start reading 4 to 5 terms on a daily basis, and then move to 4 to 5 pages on a daily basis, so that it helps you. Along with that, it also builds with an understanding, and this creates an entirely a depth for the beginners also, and also for those who have neatly done their undergrad and postgrad. उनके लिए भी ये किताब बहुत अच्छी है. So M.H. Abrams, give it up and give it a short. Start reading the book. You will be introduced with a lot of new areas. और किसके पास ये बुक है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. Then we move on to American literature. बहुत हमने ब्रिटिश की बात करी, हमने यूनिट 7, 8 and 9 की बात करी, हमने लिटरेरी टर्म्स की भी बात करी है. अमेरिकन भी आप देखेंगे पेपर बहुत पूछा जाता है यहाँ से. अमेरिकन को मैं ऐसा नहीं बोलूँगी अब आप इसके कोई पेजेस फ्लिप कीजिए या कोई बुक में से पढ़िए. आप सिंपल विकिपीडिया पर जाओ, टॉप मोस्ट जो आपके अमेरिकन लिटरेचर के राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, उनको आप कवर करो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप हेल्प ज़रूर लो यहाँ पर. विकिपीडिया का एक मेजर सोर्स आप ये ले सकते हो. कोई भी वर्क है उसका समरी देखना है, देन अगेन यू हैव लिट चार्ट्स, श्मूप, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं. और कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं अमेरिकन लिटरेचर में भी जो बार बार पेपर में आते हैं और उसके हमें लिस्ट ऑफ वर्क्स करने हैं, उनका कैरेक्टर्स करना है. तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रॉ योर एनालिसिस. ठीक है. फिर ऑनलाइन सोर्सेज में आप क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें या बहुत से ऐसे सिचुएशंस अराइज होंगी कि जहाँ पे आप हर नॉवल की समरी विकिपीडिया से पढ़ना पसंद नहीं करेंगे. यू विल नीड समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग दैट इज़ डन इन अ वेरी फ्रूटफुल वे, इन अ फन वे. तो उसके लिए आपके पास कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एनिमेशंस के थ्रू वीडियो के समरीज आपको नरेट करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स, तो आपके पास लिट चार्ट्स है, श्मूप, स्पार्क नोट्स, क्लिफ नोट्स, ग्रेट सेवर, ये सब कुछ साइट्स. एंड देन वी मूव ऑन टू दिस ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया एंड study.com. ये आपके ऐसे कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स सम ऑफ द यूट्यूब चैनल्स दैट डेल्व्स विद द नॉवेल्स थीम, द समरी, द कैरेक्टर्स. वो एक एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं, पढ़ाते हैं. वो भी एक फ़न वे है समरीज को कवर करना. जैसे हमें पता है कि हमें डिकन्स का सारा समरी कवर करना है, हमें इलियट का सारा समरी कवर करना है, हमें हार्डी का सारा लिस्ट ऑफ वर्क्स कवर करना है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन कवर ऑल दोज एरियाज. सो वट इज़ द कंक्लूजन? डू वट फिट्स यू, डू वट वर्क्स फॉर यू. बस करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, और बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कुछ और किया है, अब हमने कुछ दिन तक नहीं किया है. सो रिविजन इज़ ऑल्सो योर की एलिमेंट. सेम विथ पेपर वन को आप जैसे भी शुरू करते हैं, आपने कोई भी यूनिट फॉर इंस्टेंस पिक करी है, 1 प्रैक्टिकल यूनिट, 1 थियोरेटिकल यूनिट, एंड देन यू हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सम ऑफ द MCQs. Participate in the quizzes, participate in the mock test, participate for the daily quizzes and revision, because again it will enhance you, it will boost your confidence, so it will work a lot more better ways. तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं. let me know if it works for you or not. इसी के साथ साथ रिपब्लिक डे है तो कुछ स्पेशल होना बनता है, सो आपको कोड दिया गया है 15% डिस्काउंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. एंड इसी के साथ साथ अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं. इफ़ यू आर देयर, इफ़ यू आर फ्रॉम इन एंड अराउंड जयपुर, तो आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं. आपको एड्रेस दिया है, कॉल फॉर इंक्वायरी पे नंबर दे दिया है, डेमो क्लासेस भी आपको मिलती हैं. सो ऑफलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हो. अगेन अपने आप में एक और अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज सारी फैकल्टी आपको वहाँ देखने को मिलती है. देन अगेन फॉर द इंग्लिश एंड स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, देन ओरिएंटेशन सेशन वुड हेल्प यू अ लॉट, एंड इट इज़ टोटली फ्री. एनी ऑफ यू कैन अटेंड इट. आपको बस ऐप इंस्टॉल करना है, JRF Adda की ऐप पर जाना. ये पूरा बैच जहाँ पर लिस्टेड होगा, जून 2025 प्रीमियम इंग्लिश
इंग्लिश का, उधर फ्री क्लासेस के कॉलम में आपको ये ओरिएंटेशन मिलता है, वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटेजी, द अप्रोच विद विच आई वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड एंड व्हाट आर द एक्चुअली द मॉड्यूल्स दैट वी हैव टू कवर फॉर आवर पेपर. सो ताकि जो सेल्फ स्टडी करने वाला भी बच्चा है उसको हेल्प मिल जाए. इवन इफ़ यू आर इन दिस डाउट कि हमें कहीं से कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, तो भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपके लिए मैं क्या ऑफर कर रही हूँ, है ना. कोर्स में आने से पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको ऑफर क्या किया जा रहा है, आपको एक किस तरीके की कमिटमेंट दी जा रही है, जो कि आपको ये ओरिएंटेशन सेशन पता कराता है. एंड देन आई हैव ऑल्सो शोन दिस ग्लिम्स ऑफ माई स्टडी प्लानर ऑल्सो. तो आपके लिए ये हेल्प कर सकता है. सो मेक श्योर दैट यू हैव बीन डूइंग दैट. Basically the main point is to cover to just don't cover anything and everything, but to cover all of it in a very fruitful way so that it helps you longer, और especially at least नेट के फाइनल डे तक आपको ये सब चीज़ें ज़रूर हेल्प करे. आज आप जो भी पढ़ रहे हैं वो उसमें एक रिविजन बहुत ज़रूरी है, अपनी स्टोरी लाइन्स में नेमोनिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है. सो मेक श्योर दैट यू हैव बीन वर्किंग इन ऑल दोज एरियाज. एंड यस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट for this 6 month long journey. And if you're very much interested, you can do it with me, we can do it together, be it premium, be it your YouTube classes. तो ये आपकी मर्जी है, आपका मन है, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं. So yes, ending the session on that note, take care of yourselves.